अपने स्क्रीन पर आप ये हंगामा देख रहे हैं, ये नोएडा के सेक्टर 39 के थाने के बाहर है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये है बजरंग दल के कार्यकर्ता और ये सीधे पुलिस थाने पहुंच गए हैं और ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं आप जानते हैं? बलात्कार का एक आरोपी पुलिस की कैद में है और बजरंग दल के कार्यकर्ता उसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपकी इस दूसरी पारी में आप कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मतलब अभी कुछ ही दिनों पहले आपने करीब 17,000 लाउडस्पीकर्स पर पाबंदी लगाई थी और ये लाउडस्पीकर सिर्फ मस्जिदों के नहीं थे, मंदिरों के भी थे। आपने ये भी कहा था कि आगे से कोई भी शोभा यात्रा निकालेगा तो उसे शपथ देनी पड़ेगी कि वो कोई दंगा नहीं कराएगा या कुछ अराजकता नहीं करेगा। मेरी आपसे एक अपील है, इन लोगों के घर बुलडोजर चलवाइए। और क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे थे, बल्कि इसलिए भी कि एक बलात्कार के आरोपी जो पुलिस की कैद में उसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। और वो कहां हो रहा है? ये कोई उत्तर प्रदेश के अंदरूनी इलाके में नहीं हो रहा है, ये नोएडा के सेक्टर 39 के थाने में हो रहा है। कितने शर्म की बात है ये, कितने शर्म की बात है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपके सामने एबीपी न्यूज पर एक खबर आई है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बलात्कार के आरोपी को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे दर्जनों लोगों ने जमकर हंगामा किया तथा कई पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की। जी हां, मारपीट भी की है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बलात्कार के आरोपी को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे दर्जनों लोगों ने हंगामा किया तथा कई पुलिस कर्मियों के साथ कथित रूप से मारपीट की। पुलिस ने मामले में करीब 60 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अपर पुलिस आयुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि सदर कॉलोनी में रहने वाली एक युवती के साथ कथित तौर पर बलात्कार की घटना सामने आई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सनी नाम के आरोपी को बृहस्पतिवार दोपहर बाद गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि सनी को छुड़ाने के लिए बजरंग दल के नेता गंगा के नेतृत्व में एक औरत गई थी। आपने देखा होगा, उसमें एक औरत थी, इनका नाम गंगा है। पवित्रता की मिसाल होती है गंगा, और गंगा के नेतृत्व में ये 50-60 लोग गए और उन्होंने सेक्टर 39 थाने में हंगामा शुरू कर दिया। खबर यह भी कहती है बजरंग दल और पुलिस के बीच हुई हाथापाई। उन्होंने बताया कि जब पुलिस कर्मियों ने इन्हें रोकना चाहा तो इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि प्रतीक, पुनीत, पंकज सहित कई पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई। अपर उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में उप निरीक्षक सुनील शर्मा की शिकायत पर गंगा सहित 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ याद आ रहा है आपको? कठुआ में एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था, बलात्कार, और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। वो तस्वीर मैं दिखा नहीं सकता हूं आपको। मासूम सी एक लड़की, और मंदिर के अंदर उसका बलात्कार हुआ था। पीड़ित मुसलमान थी और जिन पर बलात्कार का आरोप लगा था वो हिंदू थे। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी की ये 2 मंत्री, जम्मू कश्मीर में ये 2 मंत्री जिन्होंने बलात्कार के पक्ष में, बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में रैलियां निकाली थी। मामला अदालत में चलता है और उनका गुनाह साबित भी होता है और उन्हें सजा भी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने यह मिसाल रख दी थी। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी है और शायद कुछ कानूनों से बंधी है, मगर बजरंग दल के ऊपर कोई कानून नहीं है। मैं नहीं भूला हूं, हनुमान जयंती के दिन ये लोग पूरे नोएडा में हाथ में तलवार लेकर चल रहे थे। ये तो तारीफ की जानी चाहिए नोएडा पुलिस और वहां पर बैठे मुसलमानों की भी, जिन लोगों ने बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं को पानी और जूस दिया था। आपको याद है, इसी मंच पर मैंने आपको दिखलाए थे वो वीडियोस। और शायद तारीफ बजरंग दल की भी होनी चाहिए कि उन्होंने दंगा नहीं किया। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि तुम लोगों ने जो शिगुफा छोड़ दिया है, जो खतरनाक खेल खेला है ना, भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं हरकतों की कीमत देश चुकाने वाला है। नोएडा के सेक्टर 39 थाने में इस तरह की हरकत हो रही है, इसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते थे।
नोएडा क्या है दोस्तों? नोएडा दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है। नोएडा एक तरह से कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक आर्थिक राजधानी है। यहां पर तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोग, उनके मालिक इस घटना की तरफ देख रहे हैं कि देखो नोएडा के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता बलात्कार के आरोपी को, जिसका नाम सनी बताया जाता है, उससे छुड़ाने आ रहे हैं। यह अपने आप में कितना खतरनाक खेल है, यह अपने आप में कितनी शॉकिंग खबर है। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। इतनी हिम्मत, इतनी दबंगई इन्होंने बीजेपी के राज में दिखलाई है, नंबर एक। नंबर दो, बीजेपी इसकी मिसाल पहले पेश कर चुकी है कठुआ में। आप इनसे पलट कर कहेंगे कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग ये कहेंगे अरे बीजेपी तो पहले कर चुकी है। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पक्ष में बीजेपी के उन मंत्रियों ने कठुआ में रैली निकाली थी वो बेगुनाह थे, नहीं, उनका गुनाह साबित हुआ था, वो जेल में है। और पीड़ित कौन थी? 8 साल की एक मासूम। भाजपा की निगाह से उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक मुसलमान थी। तुमने तमाम हदों को पार कर दिया। मैं समझ नहीं सकता हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं तो कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। बलात्कार के पक्ष में लोग अब मैदान में उतर आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि लड़का जो है वो आपके धर्म का है। खैर, अब ये वीडियो देखिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता मेरठ के हाशिमपुरा में खुलेआम पुलिस को धमकी दे रहा है कि हम तो रात को जागरण करेंगे। और ये किस रात की बात कर रहे हैं? जिसकी अगले दिन ईद है। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो रात को जागरण करेंगे। पुलिस मना कर रही है, मगर फिर भी पुलिस को साफ तौर पर धमका रहे हैं। बड़ा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ऐसे ही कई भस्मासुर पैदा कर दिए हैं जिसके चलते उन्हें आने वाले दिनों में प्रॉब्लम पेश आएगी। देखिए इस वीडियो की छोटी सी झलक। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, अनुमति आप सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली। हाँ तो मान लीजिए हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं, आपको बुलाया तो मान सम्मान करिए। आप हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी आपके बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, बुलाने तो मेरे आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक करूँ अगर आप बिना मेरी बात। मगर इस मंच पर बेकसूरों के लिए आवाजें मैं लगातार उठाते रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।